अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद की कॉल, हाई अलर्ट पर पुलिस, सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। भारत बंद के दौरान पुलिस की निगरानी पर सेना के कोचिंग सेंटर, भाजपा नेताओं के घरों और दफ्तरों की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सेना की दो टूक, किसी भी हाल में वापस नहीं होगा फैसला, आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों को सेना में नहीं मिलेगी जगह। देवभूमि में अग्निपथ योजना के खिलाफ आपकी हुंकार, आक्रोश रैली निकालकर किया विरोध, पूछा रोजगार के नाम पर मजाक कब तक। देवभूमि के दंगल में कांग्रेस की तैयारी शुरू, चुनावी रणनीति के लिए कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक शुरू, शाम के 6 बजे तक चलेगा बैठकों का दौर। चुनावों से पहले कम नहीं हो रही कांग्रेस की कलह, राजीव शुक्ला तक पहुंची शिकायत, सिरमौर जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग। भाजपा को प्रतिभा सिंह ने दी अपना कुनबा बचाने की नसीहत, बोली हाईकमान ही तय करेगा कांग्रेस में सीएम का चेहरा, जयराम अपनों की करे चिंता। शिमला में आग का तांडव, धू धू कर जला बिजली का ट्रांसफार्मर, दमकल विभाग की टीम बुझाने की कोशिशों में जुटी। सोलन के सरकारी अस्पताल की मनमानी, नोटिस बोर्ड पर चिपकाया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न करने का फरमान, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर आग का तांडव देखा गया। ट्रांसफार्मर में यहां पर आग लगी है, भयानक आग की तस्वीरें यहां से सामने आई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर जारी है। शिमला से ये तस्वीरें सामने आई है, आग की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह ये आग है। आग लगते ही यहाँ पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अब आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने, पहाड़ों की रानी शिमला की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगी है और अभी फिलहाल अपडेट ये है कि आग पर काबू पाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। पूरी तरीके से धुआं धुआं यहाँ पर पहाड़ों की रानी हो गई। तस्वीरें आपके सामने, बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से यह आग लगी और जिसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह यह आग है और पूरा धुआं धुआं होते हुए यहाँ पर शिमला पहाड़ों की रानी यहाँ पर नजर आई। और अगली खबर की बात करते हैं। देवभूमि के दंगल के लिए तैयारी शुरू हो गई है, चुनावी रणनीति तैयार करने में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अगुवाई में बैठक शुरू की गई है, चर्चा की जा रही है। चुनाव प्रबंधन कमेटी की भी आज बैठक होगी। लगातार ताबड़तोड़ बैठकें होंगी और शाम के 6 बजे तक इन बैठकों का दौर चलेगा। तो देवभूमि के दंगल में तैयारियां शुरू हो गई है, सभी दल जो है अपनी तैयारी में जुट गए हैं। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस में भी ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर से बैठक होगी। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक फिलहाल शुरू होगी और इसके बाद चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक भी होगी। ताबड़तोड़ बैठकें, एक के बाद एक बैठक है और शाम के 6 बजे तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। तो कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस की कलह जो है वो उजागर होती हुई नजर आई है। बैठकों में सबसे पहले आज कलह पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने राजीव शुक्ला से शिकायत की है। सिरमौर में जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग भी की गई है। प्रतिभा सिंह के दौरे के दौरान बवाल हुआ था, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। नाहन की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर प्रतिभा सिंह दौरे पर पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान यहां पर बवाल हो जाता है। प्रतिभा सिंह यहां पर हाथ जोड़कर इस पूरे बवाल को शांत करने की अपील करती रही।
नाहन की ये तस्वीरें थी, जिसके बाद आज शिकायत पहुंची है प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के पास। कलह की शिकायत पहुंची और इसके साथ ही नाहन में जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग पुरजोर तरीके से एक बार फिर उठाई जा रही है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों की सारी समीक्षा होगी। डिफरेंट कमेटीज की मीटिंग है आज, कमेटी की मीटिंग होगी, उनका काम भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो 2-3 आंदोलन, एक तो जो ये अग्निपथ वाला आंदोलन, क्योंकि हिमाचल से काफ़ी युवा जो है सेना में जाते हैं, उनके साथ जो जाति और अन्याय हो रहा है, ये भाजपा सरकार कर रही है, तो उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और उसके अलावा जो है OPS की बात पहले कह दी कि पहला काम OPS हम लागू करेंगे यहाँ पे। ये स्कीम ही गलत है, बिना सोचे समझे, बिना पूछे उन्होंने जिस तरह की स्कीम लगा दी। और ये कोई स्कीम 50 साल की नौकरी देना, 18 साल में लड़कियों को अपने 22 साल में रिटायर कर दिया। उसके बाद क्या करें? और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं शिमला से। रणबीर, कलह पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आज होने वाली बैठकों की जानकारी दीजिए, क्योंकि कई बैठकें हैं, शाम के 6 बजे तक ये बैठक होंगी, तो पूरा अपडेट क्या है और कौन कौन सी अहम बैठकें हैं? देखिए, आज जो अहम बैठक हो रही है, लगातार ये मैराथन बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा। अभी एक बैठक जो है मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर जो है अभी बैठक जो है चल रही है। जो कमेटियां बनाई गई हैं, हाल ही में जब विस्तार हुआ था चुनावों की दृष्टि से, जो कमेटियां बनाई गई उसमें समन्वय कमेटी है, प्रचार कमेटी है, चुनाव प्रबंधन कमेटी है, चुनाव अनुसंधान कमेटी है, तमाम तरह की बैठकें जो है यहाँ पर की जा रही है। राजीव शुक्ला यहाँ पर मौजूद हैं और जो तमाम यहाँ हिमाचल के जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सह प्रभारी संजय दत्त यहाँ पर है। तो यहाँ पर बैठकों का दौर जो है शाम को 6 से 7 बजे तक चलेगा। और ये जो जानकारी राजीव शुक्ला ने दी है कि अब तक जो काम हुआ है जब से इन समितियों का गठन किया गया है, कि किस तरह का काम यहाँ पर किया गया है समितियों की तरफ से, उन कार्यों की जो है सबसे पहले तो समीक्षा होगी। जो रिपोर्ट है, जो कमेटी के अलग अलग जो चेयरमैन है, उनसे रिपोर्ट ली जाएगी कि आपको जो जो काम सौंपा गया था, जो दायित्व दिया गया था, वो आपने कितना किया है, ये रिपोर्ट ली जाएगी। इसके बाद जो है आगे किस तरह से बढ़ना है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा और मंथन यहाँ पर होगा। ये जो है अहम बैठकें हैं, क्योंकि जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से सक्रिय है, अलग अलग जिलों में त्रिदेव सम्मेलन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से जो है धर्मशाला से गए हैं, रोड शो उन्होंने किया, तो बड़ा संदेश भाजपा ने किया है जो है गरमाई भी है। रणबीर, इसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में? जी हाँ, देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक है वो सबसे पहले जो अभी चल रही है, उसमें पहला जो मुख्य जो बिंदु है, जो कर्मचारी वोट बैंक है, उस पे कांग्रेस ने फोकस किया है। 2-3 दिन पहले जो है यहाँ से ऐलान जो कमेटी के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से ये किया गया था कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन बहाली जो स्कीम है उसको जो है लागू करना वो पहला बिंदु होगा। इसके अलावा जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके अलावा किसानों और बागवानों के जो मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से बिंदु जो है मैनिफेस्टो में डाला जाए। कांग्रेस ये कह रही है कि ये केवल जो है चुनावी घोषणा पत्र नहीं होगा, ये कर्तव्य पत्र होगा। जो उसमें बातें आएंगी उसको जो है कर्तव्य जो है कांग्रेस अपना मानेगी और सरकार में आते ही इंप्लीमेंट करेगी। अब उस पर चर्चा होनी है कि कौन कौन से बिंदु यहाँ पर लिए जाने हैं। कांग्रेस का जो कांग्रेस के जो अलग अलग जो विंग है उनसे भी राय मशवरा किया जाएगा कि कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो इसमें शामिल होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है कर्मचारियों से एक बात और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, शिमला में मौसम का मिजाज बदल गया है, बारिश हो रही है, छाता आपने लिया हुआ है, लेकिन कांग्रेस का मिजाज नहीं बदल रहा। लगातार गुटबाजी सामने आ रही है, लगातार कलह सामने आ रही है और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली क्योंकि शिकायत प्रभारी तक पहुंच गई है। जी हाँ, जो जिस तरह से प्रतिभा सिंह का सिरमौर में दौरा था, उस वक्त जो तस्वीरें निकल कर आई कि वहां पर क्या कुछ हुआ था, सिरमौर के जो जिला अध्यक्ष है उनके खिलाफ रोष किस तरह था, तो वहां पर जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह,
वो जो है हाथ जोड़कर नेताओं को मनाती भी नजर आई थी कि आप मंच पर आए। जी। वो लड़ाई जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। पहले चिट्ठी लिखी गई थी प्रभारी को, आज जो सिरमौर के जो नेता हैं, सिरमौर कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें हर्षवर्धन चौहान जो वर्तमान में शिलाई से विधायक भी है, 5 बार के विधायक है, उन्होंने सबसे पहले जैसे ही राजीव शुक्ला यहाँ पर पहुंचे पार्टी कार्यालय, वहां पर जो है अकेले में जो है इस पर जो है चर्चा की है। जो शिकायत है, जो रिजल्टमेंट है, जो वहां की विभिन्न कमेटियां हैं, पंचायतों में जो कांग्रेस के लोग हैं, पंचायत समिति में, जिला परिषद में है, जो अलग अलग कमेटियां हैं, ये दावा किया जा रहा है कि 60 से 70% जो पदाधिकारी है कांग्रेस के सिरमौर में, वो खुश नहीं है, जो वहां के जिलाध्यक्ष हैं। और ये तक आरोप लगाए गए थे कि वो भाजपा की बी टीम के नेता की तरह से काम कर रहे हैं, और जो तस्वीरें निकल कर आई थी, तभी वो अपने आप में लगातार उन्हें हटाने की मांग भी की जा रही है, और इसकी जो शिकायत है वो भी आज प्रभारी तक पहुंची है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बैठकों पर अपनी नजर को आप बनाए रखिए। तो आज ताबड़तोड़ बैठकें हैं कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है, और इसके साथ ही कलह पर भी चर्चा हुई है। सिरमौर में जिस तरीके से कलह देखी गई थी, उससे लेकर भी आज शिकायत दर्ज करवाई गई है। और इसके साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर सुक्खू जो है वो दो टूक कहते हुए नजर आए कि इस बार चहेतों पर हम दांव नहीं खेलेंगे। सर्वे के आधार पर टिकटों का आवंटन किया जाएगा, जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह सुक्खू। इससे पहले प्रतिभा सिंह भी ये कहती हुए नजर आई थी कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, और इस बार सुक्खू ने कहा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन पर ही पार्टी दांव खेलेगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। मैंने हिमाचल की जनता रिवाज को भी पहचानती है, संस्कृति को भी पहचानती है। तो रिवाज किस चीज का बदलेंगे? मैंने उनसे कहा, हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देगी, किसने वोट देगी? जयराम सरकार ने ऐसा क्या कार्य किए हैं कि आप उनको वोट दो? इस सभागार में बैठे जितनी माताएं हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने युवा हैं, जब कभी कोई सरकारी रोजगार मिलता है उसका फॉर्म भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देने के लिए पेपर की नीलामी करती है। और मिशन रिपीट की तैयारी में भाजपा भी लगातार जुटी हुई है। हमीरपुर में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस त्रिदेव सम्मेलन में मौजूद हैं। सीएम समेत बीजेपी के बड़े नेता भी इस त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचे हैं। सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भरा जा रहा है। इससे पहले धर्मशाला में त्रिदेव सम्मेलन हुआ था, शिमला में त्रिदेव सम्मेलन हुआ था, और अब हमीरपुर में ये त्रिदेव सम्मेलन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गृह क्षेत्र है, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल का गृह क्षेत्र है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल भी इस सम्मेलन में शामिल है। और बात अगली खबर की करते हैं। हमीरपुर के बाद सोलन में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भाजपा नेताओं ने अभी से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। 23 जून को पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम किया जाएगा। बीजेपी विधायक राजीव बिंदल के मुताबिक 2017 के चुनाव के समय भी पुलिस ग्राउंड में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके बाद भाजपा ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर से भाजपा वही संदेश दोहराने जा रही है। संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव सम्मेलन 23 जून को सोलन के ऐतिहासिक पुलिस ग्राउंड के अंदर होने जा रहा है। और ऐतिहासिक यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ग्राउंड बहुत ऐतिहासिक है। उसकी तैयारी के अंदर हम सब लोग इस ग्राउंड में आए हैं। वर्षा को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से वाटर प्रूफ टेंट लगाने का प्रयास हो रहा है, ताकि
जो शिमला पार्लियामेंट्री के 17 विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले हमारे प्रतिभागी हैं, उनको किसी प्रकार। पूर्व मंत्री जीएस बाली के बेटे और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आरएस बाली ने भाजपा सरकार की अग्निपथ योजना को युवा विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के बजाय बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। हमने एक मीटिंग बुलाई थी पर वो रैली में तब्दील हो गई, उसमें हजारों लोग आ गए। हमारी पंचायत की मीटिंग थी पर हमारे हजारों कार्यकर्ता नगरोटा भगवा के इकट्ठे हुए और जो फौज में जाना चाहते हमारे नौजवान थे, क्योंकि ये जो हमारा जो क्षेत्र है इसमें हर दूसरे घर में फौजी है, और जो फौज में जाने वाले जो नौजवान हैं वो जब पैदा होते हैं तब से सोचते हैं कि हमने फौज में जाना है। उनकी जो मेहनत है वो किसी तरह से धूल चाट रही है। उनकी जो मेहनत है, उनका खून पसीना जो है वो गर्क हो गया है। जो मोदी सरकार ने अग्निपथ लाया है, इसने लोगों को अग्नि में झुलस दिया है और अग्नि में लोग एकदम राख हो रहे हैं। पूरा देश और सेंट्रल यूनिवर्सिटी संघर्ष मोर्चा की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री से उन्होंने इसके लिए मुलाकात भी की है। निर्माण में देरी को लेकर बकायदा ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द इसके निर्माण की मांग की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी जल्द काम पूरा करने का भरोसा दिया है। हिमाचल दौरे पर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसी दौरान देहरा पहुंचे, जहां यहाँ पर मुलाकात की और इस मुलाकात में जल्द से जल्द केंद्रीय यूनिवर्सिटी के निर्माण की मांग की गई है। जन कल्याण उत्थान मंच खबरी दीपिका की तरफ से एक ज्ञापन माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भाजपा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने मांग पत्र दिया, ज्ञापन दिया है। उसमें हमने यही किया है कि जो देहरा में जल्द से जल्दी केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम शुरू किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी समय से लटका पड़ा है मामला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से हमने देहरा के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय कई सालों से लंबित पड़ा है, उसके खुलने के मुतल्लिक हमने एक ज्ञापन माननीय मंत्री जी को दिया और माननीय मंत्री जी ने हमारी जो मांग थी उसको बड़ी संजीदगी से सुना और आश्वासन दिया कि देहरा की जो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है और देहरा के लोग ये चाहते हैं कि देहरा का काम जो है तुरंत लगाया जाए, क्योंकि अगर धर्मशाला की किन्हीं कारणों से फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं तो देहरा का काम कम से कम जो है जिसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्य जो शीघ्र शुरू होगा और जो भी इसमें कमियां थी वो पूरी की गई हैं और टेंडर हो गया है और बहुत जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। और कांग्रेस की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ने की बात कही गई है। प्रतिभा सिंह की तरफ से अभी तक तय नहीं हुआ मुख्यमंत्री का चेहरा, हाईकमान ही तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा, ये कहना है प्रतिभा सिंह का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विरोधी दलों की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। उसका जवाब प्रतिभा सिंह ने दिया है, कहीं ना कहीं पलटवार किया और ये कहा कि सीएम जो है अपने कुनबे की चिंता करें, अपने लोगों की चिंता करें, अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश करें, ये कहना है प्रतिभा सिंह का। हम लगातार जो है वो कांग्रेस पर चुटकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हर जिला में कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार। ऐसी कोई बात नहीं, उनको कहें कि आप अपनी पार्टी से ज़्यादा वास्ता रखें। उनको क्या है कि हम कितने भी मुख्यमंत्री बोल, दैट इज़ अ इंटरनल मैटर, वी हैव टू सी व्हाट इट इज़, व्हाई शुड दे बी कमेंटिंग ऑन दैट। तो मैम क्या चुनाव से पहले कांग्रेस जो है वो सीएम फेस देगी? ये तो पहले चुनाव तो जीत लें, पहले सरकार तो बना लें, मुख्यमंत्री बनने की तो बात की बात है। दैट इज़ फॉर द हाईकमांड टू सी एंड दैट इज़ फॉर द एमएलएज टू डिसाइड। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव अंबर ठाकुर ने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि एक और भाजपा परिवारवाद की भावना से संगठन को दूर रखने का राग अलाप रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बेटे के जरिए राजनीति कार्यक्रम करवा रहे हैं ताकि मौका देखते ही उन्हें सियासी जमीन पर उतारा जा सके। अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, उन्होंने लगातार 2 महीनों से पहले वो स्वयं यहाँ पे बूथ पे आए और पूरा दिन बिलासपुर को दिया सदर को, अब अपने शहजादे पुत्र को यहाँ पर बूथ पे जाने के आदेश किए हैं। उनके पास जो है बिलासपुर सदर की कमान संभाल दी है और वो धन लेकर के आ रहे हैं, तथाकथित धन,
वो काला धन है, श्वेत धन है, उस पर वो पत्र जारी करें, अपना श्वेत पत्र जारी करें कि वो जो किटें बांट रहे हैं, 400 किटें, वो कहाँ से आ रही